जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जून 2025 में हुई एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर सॉल्व करेंगे, जो आने वाले अगस्त में होने वाले एनटीपीसी 12th लेवल, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, पुलिस, बैंक, स्टेट एग्जाम, इन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि पेपर में अब जीके के किस लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं और आपको उसी लेवल की जीके की तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो सके। आज अपन 10 जून 2025 में हुआ दूसरी शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। बस आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बस आप चैनल का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक OECD संप्रभु ऋण का कितना हिस्सा परिपक्व होने वाला है? तो पहले का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी 45%। देख लीजिए जीके का लेवल, किस लेवल के जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी हिमालय नहीं है। ये सारे एनटीपीसी के प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। भी साथ में क्वेश्चन मुंह से बोलते जाइए और पढ़ते जाइए, जिससे आपको सारे क्वेश्चन जल्दी से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी फराजी आंदोलन। क्वेश्चन 4, 2003 संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का अधिक सख्ती से पालन करना शुरू किया था? तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी रक्त संबंधी नियम रक्त से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी? तो 5वें का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक शांति और निरस्त्रीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 6वें का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी निहोन हिडायो को किया गया है। आप सारे नोबेल पुरस्कार याद कर लीजिए, किसको किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। यह एक क्वेश्चन जरूर इम्पोर्टेंट फंस सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर कितनी थी? तो 7वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी 36.2%। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला चारबाग शैली में बनाई गई थी? तो 8वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ताजमहल को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिजिटल कार्यक्रमों में प्रभाव और सारथी के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी भारतीय रिजर्व बैंक को। क्वेश्चन 10, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी CH2 है तथा मोलर द्रव्यमान 56 ग्राम प्रति मोल है, इसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी C4H8। ये रहा नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 28 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डिजिटल कृषि मिशन के तहत लगभग कितनी किसान आईडी बनाई गई थीं? तो 11वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी 3.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 12, थार रेगिस्तान के मैदानों में किस पेड़ का सामान्यतः पाया जाता है? तो 12वें का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी खेजड़ी के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो 13वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी पारसी धर्म अपना लिया था। नंबर 14, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, यानी भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करना है। क्वेश्चन नंबर 50, डीएनए में मानक क्षारक युग्म किस प्रकार के आबंध के लिए कारण होते हैं? तो 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यानी हाइड्रोजन आबंध। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा निकाय मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के मध्य से पर्याप्त शक्तियों का प्रयोग करता है? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, यानी नगर निगम। क्वेश्चन 17, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए जाते हैं? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन 3, यानी मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन 18, भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्याकीय घनत्व शब्द का तात्पर्य प्रति जनसंख्या से है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन 2, यानी कृषिगत भूमि की इकाई से है। क्वेश्चन 19, भारत में कौन सी क्रांति मत्स्य उद्योग के विकास से संबंधित है? 19 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि नीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 20, मार्च 2025 में आंध्र भूमि के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन 2, यानी जयश्री वेंकटसन। क्वेश्चन नंबर 21, एक लंबे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उत्पादक नाम पर कई इंस्टेंट एक विशिष्ट कैरेक्टर स्टाइल लागू की गई है। यदि उत्पादक नाम है कि सभी इंस्टेंट का फॉन्ट और रंग बदलने की आवश्यकता है, तो इसके लिए सबसे दक्ष तरीका क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यानी कैरेक्टर स्टाइल की परिभाषा को संशोधित करके। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोई उपयोगकर्ता की फाइल का नाम उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के समान रीनेम करने का प्रयास करता है, तो निम्न में से क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन 2, यानी विंडोज एक त्रुटि प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 23, दिसंबर 2024 में साइकिलिंग को एक स्थायी और समावेशी फिटनेस गतिविधियों के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन 2, यानी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 24, भारत पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, यानी जिला परिषद में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में वॉन न्यूमैन एंड बीच मूलभूत अंतर को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, वर्ड आर्किटेक्चर निर्देशों और डाटा को एक साथ प्राप्त करने की सुविधा देता है, जिससे संभावित रूप से प्रदर्शन में सुधार होता है, जबकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आमतौर पर उन्हें एक ही मेमोरी स्पेस से क्रमिक रूप से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 26, नेपटूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 26 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, यह पिच ब्लेड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 की विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया था और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा? तो 27 का राइट आंसर अपन करेंगे इसका 3, यानी कुंवर सिंह थे वो। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में भारत में गरीबी दर कितनी है? तो 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, यानी 14.96% है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किसने
तीरंदाजी विश्व कप 2025 में स्टेज 1 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी ज्योति सुरेखा विनम्र ने और ऋषभ यादव ने। क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में कृषि रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTGS के तहत वर्गीकृत जनजातीय समुदाय की संख्या सबसे अधिक है? तो 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी कि उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 31, 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी केवल दूसरा। यह मिशन प्राकृतिक खेती की इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या भारत में न्यायिक समीक्षा का एक प्रमुख उदाहरण है? तो 32 का आंसर है ऑप्शन 1 यानी संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। क्वेश्चन 33, भारत में केरल के नेमम में स्थित नीरामकर मंदिर किस प्रकार का देव मंदिर माना जाता है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी संधार प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसने की गई थी? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी 1995 में। क्वेश्चन 35, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजाओं को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया था? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी अनुच्छेद 41 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 36, IIT मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री S रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 36 का राइट आंसर रहेगा 1 यानी अंतरिक्ष अनुप्रयोगी में जटिल तापीय चुनौती से निपटना। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन MS वर्ल्ड 2019 में गटर मार्जिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 37 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए जोड़ा गया एक्स्ट्रा स्पेस। क्वेश्चन नंबर 38, अप्रैल 2025 में QS हायर एंड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी किस शहर में हुई थी? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कुवैत सिटी कुवैत में हुई थी। क्वेश्चन 39, प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष पेश किया गया था? 39 का राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी 2011 से 2012 के बीच है। नंबर 40, MS वर्ड में 2365 में किस टैब में पेज मार्जिन ओरिएंटेशन और साइज बदलने के ऑप्शन होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी लेआउट में होते हैं। तो आज की हमारी इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रीवियस के क्वेश्चन चाहिए तो आप बस हमारी चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में NTPC के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सारे क्वेश्चन पढ़कर पता चल जाएगा कि किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको उसी लेवल की तैयारी करनी है। बस सिर्फ आपको वीडियो को लाइक और चैनल को बस सब्सक्राइब करना है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए बस बाय दोस्तों।